अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अति प्रतिष्ठित और हाई वोल्टेज बाई इलेक्शन की वोटिंग प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है और ईवीएम में कैद हो गई है बड़े बड़ों की इज्जत। तो इस उपचुनाव का क्या होगा परिणाम? मैनपुरी की महाभारत कौन जीतेगा? खतौली में कौन सीट जीतने वाला है, नल या कमल? और रामपुर का रण कौन जीतेगा, आजम खां या फिर भारतीय जनता पार्टी? इस बार के उपचुनाव बहुत ही हाई वोल्टेज, बड़े प्रतिष्ठित, बहुत इज्जत वाले और बड़े बड़े नेताओं की साख इस बार दांव पर लगी है और आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। परिणाम आएगा 8 दिसंबर को और 8 दिसंबर के पहले आज जब मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उत्तर प्रदेश में हाई वोल्टेज उपचुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इस बार इज्जत में बड़े बड़ों की दांव लगी हुई। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद रिक्त हुई उनकी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। पूरी समाजवादी पार्टी की इज्जत मैनपुरी में दांव पे लगी है। क्यों? क्योंकि नेताजी की सीट है, विरासत की सीट है, बचाना बहुत ज़रूरी है पार्टी के आगे के मुस्तकबिल के लिए। पूरी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और बीजेपी ने भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैनपुरी का मुकाबला सबसे रोचक होगा, सबसे दिलचस्प होगा और वहां के परिणाम आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश लिखेंगे, नई इबारत लिखने जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश की इस सीट पर, उसका मैसेज बहुत दूरगामी जाने वाला है। रामपुर में बहुत कम मतदान हुआ, तकरीबन मैक्सिमम 32%, 32% वोट पड़ा। रामपुर का कम मतदान किसको भारी पड़ने वाला है, बीजेपी को या फिर आजम खां को? ऐसा आरोप है कि रामपुर में मतदाताओं को निकलने नहीं दी गया, उनको रोकने के हर तरीके अपनाए गए, डंडे चलाए गए, गलियां तक रोकी गई, ऐसे आरोप लगे। आजम खां और उनके परिवार का कहना है कि यह चुनाव नहीं, मजाक था। वैसे 32% वोट अगर पड़े हैं तो ये सवाल उत्पन्न होता है और भारत निर्वाचन आयोग को भी इस बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी कि इतने कम मतदान का कारण क्या है। क्या लोग घरों से निकले नहीं या फिर उन्हें निकलने नहीं दिया गया? आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश में रामपुर की इस अति प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव संपन्न हुए, जो आजम खां के विधायक पद से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रिक्त हुआ था। आजम खां इसके पहले रामपुर पार्लियामेंट यहां से हार चुके हैं। अगर ये सीट हारते हैं तो उनकी राजनीति लगभग खत्म। अब आइए खतौली, मुजफ्फरनगर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी वालों की इज्जत ज़्यादा दांव पर है। किसकी? भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, मोहित बेनीवाल, ये सब दिग्गज जाट नेता हैं और राजकुमारी सैनी, विक्रम सैनी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला किससे? गुर्जर प्रत्याशी से। या तो नल चलेगा, नल से बहुत पानी निकलने वाला है, और या तो फिर कमल खिलने वाला है। क्या होगा इन 3 सीटों पर? और इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात का एग्जिट पोल क्या है, हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल क्या है और दिल्ली एमसीडी में क्या होने वाला है, इसके रुझान क्या हैं। जो एग्जिट पोल विभिन्न एजेंसियों के आए हैं और सबसे रेप्यूटेड टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे डिबेट के दौरान। जैसे ही हमें डेटा प्राप्त होता है, हम आपके सामने पूरा डेटा टुडेज चाणक्य का हूबहू रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल पर क्या ओपिनियन अपनी प्रस्तुत करता है। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की इस जंग का नतीजा 8 को पता चलेगा, लेकिन आज सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी के सभी लोगों ने, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दोनों डिप्टी सीएम और सारे लोग, हम लोग पूरी पार्टी तैयारी के साथ चुनाव में गई है। हमने कैंपेन किया घर घर और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। रामपुर भी जीतेगी, खतौली भी जीतेगी और मैनपुरी की लोकसभा भी बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। तीनों जगह मैंने बात किया है, अपने पार्टी वर्कर्स थे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और वर्करों में बहुत उत्साह है। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है। ये उनकी हार की बौखलाहट है और हर बार जब वो हारते हैं तो इसी प्रकार का नाटक करने का काम करते हैं। जिनके पास धनबल, बाहुबल रहता है, वह
इसी आधार पे चुनाव लड़ते और जीतते भी रहे हैं। पहली बार उनको लग रहा है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से सैफई परिवार का तख्ता पलट करने जा रही है। जनता एक एक मतदान नेताजी को याद करके कर रही है। जितना भी विकास यहाँ दिखाई दे रहा है सब नेताजी का कराया हुआ है और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया नेताजी ने एक पहचान दी। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नेताजी ने जो विरासत में हम लोगों को दिया है, जो राजनीति में समाजवाद की विरासत दी है, उसको और कैसे आगे तक लेके जाएं। नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है तो यहाँ की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि के स्वरूप वोट दे रही है और यहाँ जीत तो बहुत बड़ी होगी। मैं समझती हूँ कि लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और लोग तैयार हैं इस क्षेत्र के कि नेताजी के सम्मान पे आज वोट करें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बेहद अहम है और मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता